जी आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं मालतीधारी कॉलेज में। आपको मैं बता दूं कि भाषा को लेकर, क्षेत्रीय भाषा को लेकर यह प्रोग्राम किया जा रहा है। जैसा कि आप इस विजुअल के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कवि पहुँचे हैं, कुमार मंगलम भी पहुँचे हैं यहाँ पर। तो हम आके आपको बता दें कि भाषा का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि मगही भाषा है, भोजपुरी भाषा है, कई एक तरह की भाषा है जो उस भाषा को लेकर काफ़ी महत्व है। जैसे कि मैं बता दूं कि आज इस भाषा पर खास बातचीत है। तो सबसे पहले मैं कुमार मंगलम की बात मैं सुनवाता हूं कि क्षेत्रीय भाषा को लेकर क्या कह रहे हैं। पीछे जे बैठल छात्र सबन है ओकरा बहुत बहुत सने कि ई विद्यालय में तू आव और आके अपनो मान बढ़ाव और क्षेत्रों के मान बढ़ाव। और तोरा लोग के पता होए के चाही कि ई क्षेत्र में मगही बोलल जाए है। और हमरा तो बड़ा खुशी हुई थे कि अपन क्षेत्र में अपन बोली पर बोले के मौका मिलल है। तो पहले अपन कविता के पंक्ति रखी थी, माई रखा है जैसे संजो के गहना पाती, माय रखा है जैसे संजो के गहना पाती, भाई हो मगही के माना तुहू ठाती, मगही के माना तुहू ठाती। तू अंग्रेजियत के दबदबा में बोली और संस्कार भुलाल जाई था। तू अंग्रेजी के दबदबा में बोली और संस्कार भुलाल जाई था। अब माय के भुला के सुनली है बाबूजी के संधीन के पीछे दुबराइल जाई था, बाबूजी के संधीन के पीछे दुबराइल जाई था। तो प्रायः ऐसा जो है ऐसे हुआ है कि भाई लड़का के बियाह हो जाए तो माय के कम सुना है और सास के ज्यादा सुना है। तो यह भाव है हिंदी और अंग्रेजी के बीच मगही के में। तो अब बात आवित है मगही के उद्भव पर। मगही को हम लोग सिद्धों के काव्य भाषा का उत्तराधिकारी मानते हैं। कुछ लोग पाली यानी बौद्ध के भाषा के निकट मगही को जोड़ते हैं, परंतु भाषिक एवं व्याकरणिक संरचना के आधार पर भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी इस बात को खारिज कर देते हैं। मगध क्षेत्र एवं मगध क्षेत्र के रूप में मगध जो है मगधे से अपभ्रंश भे गेल मगध। हमनी कहे कि अरे हमनी मगहिया पान खाही। तो मगध जो क्षेत्र है ओकर विशेष पर कुछ लोग कहलन कि मगही यहाँ के बोली है। अब बात मगही के विभाजन पर करते हैं। इस पर विभिन्न विद्वानों का मत एक दूसरे से अलग थलग दिखता है, परंतु मुझे कृष्णदेव प्रसाद का मत ज्यादा आकर्षित करता है। उनका मत है कि उन्होंने क्षेत्र विशेष के आधार पर मगही को 5 भागों में बांटा है। पहला भाग आदर्श मगही, दूसरा शुद्ध मगही, तीसरा टलहा मगही, चौथा सोनतिरिया मगही और 5वां जंगली मगही। आदर्श मगही यह मुख्यतः गया जिले में बोली जाती है। शुद्ध मगही, इस प्रकार की मगही राजगीर से लेके बिहार शरीफ के उत्तर 4 कोस बैना स्टेशन रेलवे और पटना जिला के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरा फिर आए कोची तो टलहा मगही। अब एक बात ध्यान दी है, हम यूपी में पढ़ ली तो वहां सब कौची समझवे न कर है। तो तू समझी था ना कि कौची का हुआ है। अब लोग कहे कि कौची का है, हम कहे कि हमनी बिहारी ला बहुत कुछ कौची है। तो टलहा मगही जो है मुख्य रूप से मोकामा, बरहिया, बाढ़ अनुमंडल के क्षेत्र जो है ओकरा में टलहा मगही बोलल जाए। अब आवा है बात सोनतिरिया मगही। तो गया से लेके औरंगाबाद आ जा, औरंगाबाद से अरवल आ जा, विक्रम आवा और विक्रम से बिहटा हो मनेर निकल जा। सोन के किनारे जो क्षेत्र है वहां सोनतिरिया मगही बोलल जा है। यह लेल नामो पड़ल कि सोन के तीर जो मगही बोलल जाए थे वो सोनतिरिया मगही है। ओकर बाद जंगली मगही, राजगीर
गया, झारखंड, पलामू और विशेष तौर से हजारीबाग का वन या जंगली क्षेत्रों में जंगली मगही बोली जाती है। अंततः अधिकांश विद्वानों ने इस बात की वकालत करते नजर आए हैं कि गया का जो मगही है वह श्रेष्ठ मगही है। भोलानाथ तिवारी एक भाषाविद हैं, उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि गया का जो मगही है वही श्रेष्ठ मगही है। पर मैं अपने इस क्षेत्र पर विशेष बल देना चाहता हूं जहां पे यह कार्यशाला आयोजित है। मैं मूल रूप से यहाँ सोनतिरिया मगही का प्रभाव देखता हूं। सोन ज्यादा दूर ना है, चलवा मोटरसाइकिल से तो तुरंत पहुंच जाएगा। आपको पता होना चाहिए सोन के उस पार भोजपुरी भाषी लोग हैं और इस पार मगही भाषी हैं। सोन के निकटतम क्षेत्र होने के कारण हमारी बोली में भोजपुरिया जो ध्वनि है वो बार बार गुंजित होती है। सोन के किनारे होने अबू पार का है तो भोजपुरी है, आई पार मगही, तो कुछ शब्द तो होता ही ना। तो यह लेल ओकर प्रभाव हमनी के बोली में दिखाई देवा है। सोन के निकटतम क्षेत्र होने के कारण हमारी बोली में भोजपुरिया ध्वनि भी बराबर गुंजित होती है। अब एगो प्रसंग आप लोग के सामने रख रहे हैं, रखी थी। अरे भाई अब हिंदी में पढ़ावा ही तो तनी मानी हिंदिया के तो भाई प्रभाव रहत ना। तो एक प्रसंग है कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है, जहां जनकपुर जाने के क्रम में राम विश्वामित्र से इस प्रदेश के बारे में पूछते हैं, यह इतना मनोरम और सुंदर प्रदेश कौन सा है। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि मागधी नदी। अब एक बात आओ पता चलल कि सोन जे नद है वो नदी ना है, एक अकेला नदी है जे पुलिंग रूप में है, जेकरा नद कहे। लेकिन अब हमनी के बोले के आदत है तो नदिये कहे। तो सोन नदी के पुराना नाम मागधी है। अब मागधी के किनारे जे प्रदेश बसल ओकर नाम सुमागधी हो गए, सुमागधी। इसलिए इस प्रदेश की भाषा को मागधी कहते हैं, जिसका अपभ्रंश रूप मगही है। दूसरा प्रसंग पटना के अदालतगंज तालाब को लेकर है। आज के इतिहासकारों का मानना है कि कभी यहाँ सोन नद का बहाव था। उसका प्रमाण तालाब के नीचे स्थित बालू देता है। फलतः मैं कह सकता हूं कि राम का चरण कभी इस क्षेत्र से भी होकर गया, ऐसा मानना होगा वैज्ञानिक दृष्टि से। कि देखिए अब गंगा पहले कहाँ थी और उसके बाद फिर कहाँ गई, तो इसी तरह बहाव में बदलाव होता है। एक और प्रसंग है, राम आज जहां जेपी सेतु है, जेपी सेतु पार करके सब लोग हाजीपुर जा ही शॉर्टकट में, तो वो जगह से ऐसा मानल गलत है कि वही जगह से राम जो है गंगा पार कैलन है। और हाजीपुर में एक राम चौरा स्थान है, तो ऐसा मानल गलत है कि वहीं से पार करके राम कहाँ गेलन हल, जनकपुर गेलन हल। अब आगे मैं देखता हूं कि दादा की पीढ़ी तक मगही के अनेकन रचनाकारन मातृभाषा के लिए भक्ति भाव से रचनात्मक कार्य में जुटे हुए थे, जेकरा में कुछ नाम अपने के गिना दी थी। श्री कृष्ण देव प्रसाद, राम नरेश पाठक, जयराम सिंह, रामनंदन जी, मृत्युंजय मिश्र करुणेश, योगेश्वर सिंह योगेश, राम नरेश मिश्र, हंस, बाबूलाल मधुकर, सतीश मिश्र, राम नगीना सिंह मगहिया, प्रोफेसर रामनाथ शर्मा। अब एगो बात आओ खुशी के है कि प्रोफेसर रामनाथ शर्मा के बेटा अभी बैठल है, जेकर घर बिहटा अमहारा है, और उदय सर जे हत उनकर सुपुत्र हत।
तो वो मगही ला खूब काम कैलन है। विक्रम अंचल के खुरैठा गांव के राम नगीना सिंह को अपने विद्यालय जीवन में सुना हूं, जिन्हें लोग मगहिया बाबा के नाम से जानते थे। मगही में इनके देशभक्ति गीत उन दिनों काफी चर्चित थे। दूसरा नाम प्रोफेसर रामनाथ शर्मा, जो बिहटा अंचल के अम्हारा निवासी रहे। उन्हें मैं साहित्यकार के रूप में पहले जाना, बाद में प्रोफेसर और हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में जाना। उन्हें भी विक्रम, बिहटा, नवतपुर और पालीगंज का जो क्षेत्र है वह रामनाथ बाबा कहते आया है। उनके पुत्र डॉक्टर उदयराज महिला कॉलेज खगौल में सेवा दे रहे हैं। उन्होंने मगही कहावत सागर का संपादन भी किया है, जो मगही के लिए अनमोल धरोहर है। बोली मुझे नदी जैसी लगती है। अब ध्यान दीजिएगा, बोली मुझे नदी जैसी लगती है, जो लोक संस्कृतियों और परंपराओं की कुशल संवाहिका होती है। परंतु आज के समय में बिहारी हिंदी के अन्य बोलियों से मगही पिछड़ती जा रही है। उसके पीछे की कारकों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि आखिर क्या बात है कि जो मगही है बाकी बिहारी हिंदी के जो भाषा है उससे पिछड़ रही है। पहला, क्षेत्र विशेष के कारण बंदरबाट। मगही भाषी लोगों में इस बात की होड़ मची है कि हमारे क्षेत्र का मगही उत्कृष्ट है, जिससे संभावनाएं अंकुरित होने से पूर्व में ही झुलस जा रही है। दूसरा, जाति विशेष की कब्जा। कुछ लोग प्रोपगेंडा चलाकर मगही को किसी जाति विशेष का एकाधिकार मानने लगे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित जान पड़ता है। तीसरा, परंपरागत काव्य वस्तु पर टंगे हुए। आज देश दुनिया का हुई थे बदली थे, विज्ञान आ गलक है। अब पटनों में कुछ दिन में मेट्रो चले वाला है, तो बदलाव तो हुई थे। हिंदी कविता में बदलाव दिखाई देवा है, लेकिन अभी मगही में क्या है कि हम अभी घूंघट से बाहर ना निकल ली है, लिपस्टिक से बाहर ना निकल ली है, कजरा से बाहर ना निकल ली है। तो हमको क्या करना होगा कि नए जो रचनाकार हैं उनको नया बिंब जैसे हिंदी में लोग ढूंढ रहे हैं उसी प्रकार ढूंढना होगा और नए चीज को रखना होगा, तकनीक के साथ चलना होगा। अगला क्या है कि रचनाकार जो है मगही में अब कम है, ठीक, जिसके कारण हो रहा है क्या कि जो टूटे फूटे भी मगही भाषा में लिख ले रहे हैं वो अपने आप को भवभूति और नामवर समझ रहे हैं। ठीक है, आपका प्रयास उचित है, लेकिन आप टूटे फूटे में लिख के अब हम ही कहे कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, तो भाई ओकरा ला कर्म करे पड़त ना। तो वही बात है कि रचनाकारों की संख्या कम है, जिसके कारण भी समस्याएं हैं कि जो गिने चुने हैं वो खुद को नामवर और भभूति बता रहे हैं। मुझे बोली को लेकर निराला की विचार आकर्षित करते हैं। उनका यह कथन उचित जान पड़ता है कि क्षेत्रीय बोली से जुड़े शब्दों को हिंदी कविता में प्रयोग करना चाहिए। अब मगही के कोई बोली है, जैसे सर कहती कि झकझक गोर, तो अब हिंदी कविता में झकझक गोर के प्रयोग करे से का हो कि जे ना जानी थे। अब आज के लड़कन के का हुई थे, तुरंत सीबीएसई में पढ़ावे ला लोग भेज देवी खातिर। अब वहाँ का कि ना बेटा हमार अंग्रेजी बोली थे। अब असल बात ये है कि न बेटा अंग्रेजीए बोली थे, न हिंदीए बोली थे, न मगहिए बोली थे। वो पेंडुलम के तरह लटकल है, कभी एने कभी ओने, तो ओकर विकास बीचे में रुक जाई थे। मगही से जुड़े लोक कहावत, लोकगीत, संस्कार गीत को आज हम भूल ही नहीं रहे, बल्कि अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर बोली, परंपरा और संस्कृति के लिए घातक सिद्ध हो रहे हैं। ठीक, यह विचार हल हमर मगही के बारे में। अब भाई हमर मातृभाषा तो हमहू तनी मानी कोशिश कैली हल कि मगही में कुछ लिखी। और जब अब भाई हम दूसरा के आलोचना कही थी कि अभी घूंघटे पह, लिपस्टिके पह,
तो भाई हमरा तो प्रयास करे पड़त ना। तो एगो कविता हम मगही में जो लिखली है वो अपने सब भी कही थी, तनी ध्यान से सुनम। होइते सांझ गुला गेल सूरज गेंद नियन बदरी के बनल झुरमुट में। होइते सांझ गुला गेल सूरज गेंद नियन बदरी के बनल झुरमुट में। सरसराइत हवा उतरल बेघर आदमी के हिये में, और जार से कपकपाई कुकुर भोकत चलल मंडली बना के पूरे शहर में। होइत बिहान दर्द से कराहट निकलल गगन छुअत घर के रही साहबजादा। अब ध्यान दिया, ओकर बाबू मर गईलन जार से। ओकर भाई ठंडा हवा कब बह है? तो जाड़े में न बह है, जब पूरा कपकपाई थे आदमी। तो ओकर बाबू मर गईलन जार से धत मोटकरा। उ मर गेलन औलाद के मार से, उ मर गेलन औलाद के मार से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मगही, जय महामना। तो आपने सुना कि कुमार मंगलम जो हैं वो एक युवा कवि हैं जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भाषा का एक महत्व है, जो कि भाषा के एक रूप में है, कहाँ पे कहाँ क्या भाषा बोला जाता है उसके बारे में सारी विशेष बातें उन्होंने अपनी बात को रखा कि कौन सी भाषा कहाँ पे किस तरह का प्रचलित है, सारी बात को उन्होंने रखा। लेकिन आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।